मेरा नाम मारिया है। मेरी मंगनी बचपन में ही मेरी फूफी के बेटे से तय हो गई थी। दादा दादी के इंतकाल के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे वालिद साहब पर आन पड़ी थी। वो घर के बड़े थे और सारे मामलात वही देखते थे। सब बहन भाई उनकी राय का बहुत एहतराम करते। फूफी की शादी भी वालिद साहब ने अपने जानने वाले से की थी। फूफा सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन तबीयत के रंगीन मिजाज थे। जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो फूफी ने अब्बू से मेरे रिश्ते की बात की। अब्बू भी अब यही चाहते थे कि जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दी जाए ताकि वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर सके। फूफी का बेटा सलमान एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। फूफी चाहती थी कि शादी के बाद मैं और सलमान मिलकर अपना स्कूल खोल लें, क्योंकि वो ख़ुद भी एक स्कूल टीचर थी। यही वजह थी कि उनकी देरीदा ख्वाहिश थी कि अब हमारा अपना स्कूल होना चाहिए। अब्बू को भी इस बात पर कोई एतराज़ न था। दिन तारीख तय कर दिए गए और मैं दुल्हन बनकर फूफी के घर आ गई। सलमान मेरा कज़न था, बचपन से हमारी अच्छी दोस्ती भी थी। शादी के बाद वो एक अच्छा शौहर भी साबित हुआ। उसने हर तरह से मेरा ख्याल रखा। सलमान वालदैन की इकलौती औलाद थी। यही वजह थी कि वो उनका बहुत लाडला था। अपने लाडले बेटे की दुल्हन को भी उन्होंने सर आंखों पर बिठा कर रखा। वैसे भी वालिद साहब ने जहेज़ देने में कोई कमी ना छोड़ी थी। शादी के कुछ माह बाद मैंने अब्बू से कहा कि सलमान अपना स्कूल बनाना चाहता है। उन्होंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसमें अपना हिस्सा डाल दूँ। अब्बू ने पहले की तरह एक बार फिर खुले दिल का मुजाहरा किया और सलमान को एक अच्छा स्कूल बना दिया। वक्त गुजरता गया और हम अपने स्कूल में मगन हो गए। 1 साल ऐसे ही गुजर गया और हमारा स्कूल अच्छा खासा चलने लगा। 1 साल के बाद फुप्पो रिटायर होकर घर बैठ गई। अब घर में उनका वक्त गुजरना मुश्किल था, क्योंकि फुप्पो सरकारी स्कूल में मुलाजिम थी। सुबह जाती और शाम को लौटती। जब फूफा घर बैठ बैठ कर उकता गए, फूफो ने सलमान से कहा कि इनको भी अपने साथ ले जाया करो, इनका भी वक्त गुजर जाया करेगा। यूँ फूफा भी स्कूल में ड्यूटी देने लगे। जब फूफा ने स्कूल में टाइम देना शुरू किया तो उनकी भी चाल ढाल में काफ़ी तब्दीली आ गई, क्योंकि स्कूल में नौजवान लड़कियां पढ़ाती थी। अब फूफा जी सुबह पैंट शर्ट पहन कर तैयार होते और जाकर ऑफिस में बैठ जाते। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, फूफा का स्कूल में इंटरेस्ट भी बढ़ता चला गया। वैसे भी एक तो फूफा पढ़े लिखे थे, दूसरा सब लोग जानते थे कि ये सलमान के वालिद हैं। इसी वजह से सब लोग इनकी रिस्पेक्ट करते। आहिस्ता आहिस्ता फूफा ने सलमान को मशवरा दिया कि तुम शाम के टाइम में एकेडमी भी शुरू कर लो, मैं शाम को एकेडमी में बैठ जाया करूँगा। यूँ सलमान ने शाम के टाइम एकेडमी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी। फूफी भी अब बहुत खुश थी, क्योंकि फूफी के पास अब काफ़ी पैसे जमा हो रहे थे। वो चाहती थी कि एक बार हरम शरीफ की ज़ियारत कर लें। जैसे जैसे फूफी के पास पैसे जमा होते गए, फूफी ने सलमान से कहा कि अब हम हज करना चाहते हैं। जब फूफा जी को इस बात का पता चला तो कहने लगे, अभी ज़रा ठहर जाओ, जल्दी किस बात की है, अभी थोड़ा काम और सेट हो लेने दो। फूफी ये सुनकर खामोश हो गई। स्कूल हमारे घर से ज़्यादा दूर ना था, हम लोग पैदल बासानी चले जाते। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मैं घर जाने की तैयारी कर रही थी। सब बच्चे छुट्टी करके जा चुके थे। ऑफिस से निकली तो मेरी नज़र एक क्लासरूम के दरवाजे पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने पास जाकर अंदर झांका तो मेरी जान निकल गई। मेरे ससुर एक टीचर के साथ गंदी हरकत में मसरूफ़ थे। मैं फ़ौरन पीछे हट गई। वापस आकर मेरा दिमाग पूरी तरह माऊफ हो चुका था। मैं जो देख कर आई थी, मुझको मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ससुर साहब इस उम्र में भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। मैं सोचती रही कि सलमान को कैसे ये सब बताऊं जो मैं देख चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मैंने किसी से कुछ ना कहा। एक दिन मैंने इस मैडम को अपने पास बुलाया। मैंने गौर से इसका मुशाहिदा किया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि लड़की खूबसूरत भी है और होशियार भी है। ताहम मैंने इस पर कुछ भी जाहिर ना किया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर क्या करता है। मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है। वो बताने लगी कि शादी होने के बाद कुछ साल उसको औलाद ना हुई। सास उसको बांझ होने का ताना देने लगी। एक रोज़ उसने मुझे घर से निकाल दिया। शौहर पहले ही नशा करता था, उसके घर में कोई अहमियत न थी। 1.5 साल से मैं अपने माँ बाप के घर रहती हूँ। मैंने दिल में सोचा था कि उसको अगले दिन स्कूल से फारिग कर दूँगी, लेकिन उसके हालात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा दिल ना किया कि अभी मैं उसको स्कूल से फारिग करूँ। दिन गुजरते गए और अब मैंने महसूस किया कि ससुर जी और मैडम देर तक स्कूल में रुक जाते हैं। मैं जानती थी कि स्कूल के बाद रुकने का क्या मतलब हो सकता है। एक दिन अल्लाह की करनी कि मेरी सास ने अपने स्कूल वापसी पर
स्कूल विजिट करने का सोचा। मैं घर आ चुकी थी, लेकिन बाद में पता चला कि मेरी सास ने सुसर को इस मैडम के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे तब पता चला जब मैं घर आकर इन दोनों को झगड़ते देखा। सास देर तक सुसर को बातें सुनाती रही और सुसर साहब चुपचाप सब सुनते रहे। मैं अपने कमरे में बैठी ये सब तमाशा देख रही थी। मैंने शुक्र अदा किया कि सास को खुद ही पता चल गया और मुझे बताना भी ना पड़ा, वरना शायद कोई मेरी बात पर यकीन ना करता। जब सलमान घर आया तो उसकी माँ ने सारी बात सलमान को बता दी। अगले दिन सलमान ने इस मैडम को स्कूल से फारिग कर दिया। कुछ माह ऐसे ही गुजर गए। सास की रिटायरमेंट भी करीब थी। जब सास सरकारी स्कूल से रिटायर हुई तो उन्होंने सलमान से कहा कि मैं अब उम्रा करना चाहती हूँ, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जब सुसर साहब से बात की तो वो कहने लगे, मेरी तो अब तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम ऐसा करो कि सलमान के साथ चली जाओ। सास जानती थी कि इस शख्स ने ना खुद जाना है और ना मुझे जाने देगा। सास ने सलमान से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यूँ सास और सलमान उम्रे पर चले गए। अब सुसर साहब ने भी सोचा कि कुछ दिन आज़ादी से सांस ली जाए। अब वो फिर पहले की तरह तैयार होकर स्कूल जाने लगे। मैं और सुसर साहब घर में अकेले रहते थे। उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। मेरे साथ शफकत से पेश आते और हर तरह से मेरा ख्याल रखते। यही वजह थी कि मैं उनकी दिल से इज्जत करती थी। दिन गुजरते गए और सास और सलमान खैर खैरियत से उम्रा करके वापस आ गए। कुछ दिन सास ने घर पर आराम किया और फिर मेरे साथ स्कूल में ड्यूटी देने लगी। अब वो भी मेरे साथ रोज़ाना स्कूल जाकर बैठ जाती, सारे मामलात को देखती। सुसर साहब भी अब मोहताज से रहने लगे। इस दौरान मैं उम्मीद से हो गई। सास ने कहा कि तुम अब स्कूल ना जाया करो, घर पर आराम करो। मैंने भी यही बेहतर जाना और घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। कुछ माह ऐसे ही गुजर गए और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। घर में सब लोग बहुत खुश थे। हमारा घर अब खुशियों का गहवारा बन गया था। रुपए पैसे की कमी ना थी। घर में हर तरह का सुकून मुयस्सर था। एक दिन मेरी सास जब स्कूल से वापस आई तो उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। सलमान जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन कुदरत ने उनको मौका ना दिया। शायद उनकी इतनी ही ज़िंदगी थी और वो हम सबको रोता छोड़कर इस दुनिया से चली गई। सास के जाने के बाद मैं हर तरह से सुसर का ख्याल रखने लगी, क्योंकि मेरे सिवा उनका कोई ना था। सुसर साहब ने भी कुछ दिन इनका गम मनाया और फिर अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। मैं अब ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारती, क्योंकि मुझे सारा दिन अपने बच्चे के साथ रहना पड़ता। स्कूल के सारे मामलात अब सलमान साहब या सुसर देखते थे। मुझे कुछ खबर न थी कि कौन क्या करता है। एक दिन सलमान ने बताया कि जिस मैडम को स्कूल से निकाला था, अब्बू ने उसको दोबारा स्कूल में रख लिया है। वो कह रहे थे कि बहुत मजबूर लड़की है। मैं ये सुनकर खामोश हो गई। सुसर साहब के आगे कौन बोल सकता था। वैसे भी अब उनको रोक टोक करने वाला कोई ना था। जिसका डर था वो अब दुनिया से जा चुकी थी। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन शाम का वक्त था कि वही मैडम जिसको सुसर साहब ने दोबारा रखा था, वो हमारे घर आ गई। मैंने उसे बिठाया और चाय पिलाई। मैंने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाहती है। मैंने उसके चेहरे के तासरात देखते हुए कहा, बोलो क्या बात है जो तुम करने आई हो। फिर उसने जो बताया वो खबर सुनकर मेरे औसान ख़ता हो गए। कहने लगी, जब आपकी सास फौत हुई, आपके ससुर ने मुझे दोबारा स्कूल ज्वाइन करने को कहा था। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे में इतना मुलव्वस हो गए कि अब मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं उनके कहने पर अपने शौहर से तलाक भी ले चुकी हूँ। आप प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बदनामी के घड़े में गिरने से बचाएं। मैंने कहा, जब पहली बार मैंने तुमको अपने ससुर के साथ नाजेबा हरकत करते देखा था, मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। ये सुनकर वो शर्मिंदा हो गई और नज़रें झुका ली। मैंने कहा, अच्छा आप मुझसे क्या चाहती हो? कहने लगी, आप मेरी इनसे शादी करवा दें। मैंने कहा, क्या ससुर साहब की भी यही मर्ज़ी है? वो कहने लगी, जी मैंने इनकी इजाज़त से ही आपको मिलने आई हूँ। मैं सारी बात समझ चुकी थी। मैंने कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं सलमान से बात करके देखती हूँ। अब मैं समझ चुकी थी कि ससुर साहब बेटे के सामने कुछ जाहिर नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने मुझे मुलव्विस किया है। कुछ दिन के बाद मैंने सलमान से बात की कि फुप्पो के फौत होने के बाद अब अंकल बहुत अकेले हो गए हैं। आखिर वो भी इंसान है, वैसे भी वो अभी जवान हैं, हमें चाहिए कि उनकी शादी करवा दें। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गया। कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा, ठीक कह रही हूँ। फिर कुछ दिन में मैंने सलमान को राज़ी कर लिया और ससुर और मैडम को दुल्हन बनाकर घर ले आए। वक्त से पहले ही मैंने इनको बदनामी से बचा लिया और ससुर साहब भी अब मेरी पहले से ज़्यादा इज्जत और एहतराम करते हैं। बेशक अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है।
امید ہے دوستوں اسٹوری اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ.